हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैकेट। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है है यार। भाई साहब, अजमेर शरीफ के मुसलमानों को मोदी जी का 74th बर्थडे सेलिब्रेट करता देख पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लग गई चिंगारियां। अजमेर शरीफ के मुसलमान, अबे भाई साहब, आज मोदी जी का बर्थडे और भाई साहब मुसलमान अजमेर शरीफ की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और भाई इधर का लोग तो मुल्ले कहते हैं कि वहाँ पे बड़ी नफरत है। हाँ ना, उधर की मस्जिदों में मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। वॉच करते हैं भाई किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। ये देखो यार, अभी भी जवान लगते हैं। 17 सितंबर को हमारे देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस है। इस देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह की जो बड़ी देग है उसके अंदर सेवा के रूप में बड़ी लंगर देकर तकसीम किया जाएगा। ये जो देग लंगर भी तकसीम किया जाएगा। हम आगामी 17 सितंबर को ये है 4000 किलो में आने की खुशी। इसमें चावल जो मुसलमान भी कर रहे होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे। अच्छा। और उसका हम लंगर बनाकर यहाँ जो डिवोटीज हैं गरीब नवाज के, उनके अंदर भी तकसीम करेंगे। पीएम साहब के हक में उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सगा गरीब नवाज की बारगाह में उनकी सेहत सलामती लंबी उम्र के लिए दुआ भी करेंगे। भाई देख भाई, ये देखो ना, मोदी जी शेर के लिए लोग आज मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं। ओए बिल्कुल, ये देख ना भाई, ये देखो लंगर ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ। ये देखो रश कितना ही है। वाह भाई, मोदी जी की दुआ करो। ये देखो ये लंगर, कितना बड़ा लंगर तैयार हो रहा है। ओए 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 ओए, ये देखो ना, अजमेर शरीफ जैसी जगह बड़ा इत्तेमाम हो रहा है बासी साहब वहाँ पे। हाँ, बड़ा इत्तेमाम हो रहा है कि मोदी साहब की 17 सितंबर को जो है उनका जन्मदिन है तो उसको मनाया जाए। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। ये जो प्रोफेसर साहब हैं, या तो इनका दिमाग घूम गया है या फिर ये कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज को, वो कहते हैं ना कि भाई क्या कौन सा वाला किया है। अजमेर शरीफ में अब बड़ी ज़बरदस्त एक देग पकेगी जी मोदी साहब के ऑनर में, और उसको तकसीम किया जाएगा। और मोदी साहब की ज़िंदगी में जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके दुआएं की जाएंगी। अल्लाह ताला या उनका भगवान जो है उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। बांग्लादेश पे कब्जा करना होता इंडिया ने तो वो 71 में कर लेता। वो बेचारे अपनी मर्जी से वो इनको आजादी दिलवा के और फिर वहां से वो निकला है। मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा? पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया। ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। आप एक तरफ से बांग्लादेश की क्या मदद कर सकते हैं और वो कंट्री बांग्लादेश की मदद क्या करेगा जो खुद IMF के सामने नाक रगड़ा है? ये इस किस्म के कैरेक्टर जो है ना, इस तरह के, या जैसे वो लाल टोपी लाल रुमाल लाल टोपी, वो भी सुबह जो है वो बंदूक पकड़ के तैयार हो जाता है कि मैं गजवा हिंद करने जा रहा हूं, तो बीवी पैसे पकड़ा देती है जाके 1.5 किलो दही ले आओ। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 74th बर्थडे है और हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे मनाया जाता है। और इस बार भी अजमेर शरीफ दरगाह में 4000 किलोग्राम ऑफ वेजिटेरियन लंगर सर्व किया जाएगा टू सेलिब्रेट अ ऑनरेबल PM मोदीज बर्थडे। और जब से ये बात पाकिस्तान मीडिया को पता चली है वो इसे हजम ही नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित जो रिटायरमेंट के बाद से आए दिन अपने चैनल्स के थ्रू भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है और कश्मीर का राग अलापता है, उसकी भी आंखें चौंधिया गई हैं ये खबर सुनकर। भारत में अगर छोटी सी भी राइट्स हो जाए तो पूरा पाकिस्तान मीडिया मुस्लिम कार्ड लेकर अपने टेलीविजन में हमारे PM के खिलाफ गलत बातें करने लगता है। लेकिन आज अजमेर शरीफ में मोदी जी के लिए इंडियन मुस्लिम्स का ये प्यार देख पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए ना, बेचारा मुसलमान इतना परेशान है कि
अजमेर शरीफ जैसी जगह, हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ से ज़ायरीन भी जाते हैं, हर साल जाते हैं, बहुत बड़ा, मैं खुद कई बार वहाँ गया हूँ। बड़ा एहतमाम हो रहा है बासी साहब वहाँ पे। हाँ, बड़ा एहतमाम हो रहा है कि मोदी साहब की 17 सितंबर को जो है उनका जन्मदिन है, तो उसको मनाया जाए। अच्छा, वो जो गद्दी नशीन हैं अजमेर शरीफ के, वो भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको मोदी से बहुत प्यार है, वो एक खौफ है। वो आजकल भारत में एक और बड़ा चला हुआ मामला कि वक्फ बोर्ड जो है ना, जो ज़मीनें हैं वो उनसे वापस लेने के चक्कर में है, तो मुसलमान अब डर गया है। और अजमेर शरीफ में अब बड़ी ज़बरदस्त एक देग पकेगी जी मोदी साहब के ऑनर में, और उसको तकसीम किया जाएगा, और मोदी साहब की ज़िंदगी में जो है, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके दुआएं की जाएंगी कि अल्लाह ताला या उनका भगवान जो है उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। तो मैं बाज़ वक़्त भारत के मुसलमानों से मुझे ताज्जुब होता है, लेकिन दूसरा पहलू से मैं देखता हूँ तो मजबूर भी हैं बेचारे, और क्या करें। मजबूरी में इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं जो हालांकि एक वक्त था कि मोदी साहब जब इंतखाबात लड़ रहे थे ना, तो जो मुसलमानों की खास टोपी होती है ना, नमाज पढ़ते हुए हम पहनते हैं, स्कल कैप, वो उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया। एक मुस्लिम डेलीगेशन उनसे मिलने गया, जिस तरह पग पहन लेते हैं और कोई मुख्तलिफ पगड़ियाँ हमें नज़र आती हैं रंग बिरंगी, मोदी साहब पहनते हुए। पाकिस्तान में भी है ना, कोई फॉरेनर आए अजरक पहना दी, लेकिन मोदी साहब ने मुसलमानों की टोपी पहनने से इनकार कर दिया, तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शॉल तो पहन ली उन्होंने, लेकिन टोपी पहनने से इनकार कर दिया। इसकी तो भाई साहब हाथ में आ गई है, इनके पिछवाड़ों पे चिंगारियां लग गई हैं कि भाई साहब भारत का मुसलमान आज अजमेर शरीफ में मोदी जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, और भाई 4000 किलोग्राम का भाई साहब उधर लंगर तकसीम किया जा रहा है। इन पाकिस्तानियों की तो हाथ में तो आएगी, इनकी कोई भाई साहब घर में सेलिब्रेट नहीं करता तो बाहर कौन करता? बिल्कुल, ये जले हुए ताबे के मुसलमान सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं मोदी जी की बर्थडे की, और 4000 किलोग्राम का राशन तैयार के गरीबों में तकसीम हो रहा है। और भाई इनकी तभी तो हाथ में आई है कि भाई साहब कि भाई एक हिंदू नेता और भाई उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन एक मुसलमानों की दरगाह पर, ये क्यों हो रहा है? ये भाई साहब इसीलिए हो रहा है कि वो खुशियां मना रहे हैं कि मोदी इस दुनिया में आया और हम मुसलमानों को, हम भारतीयों को, एक पूरे भारत को उसने एक नई पहचान दी, और हम पाकिस्तानियों के हाथ में फटी हुई है, हमारे चिंगारियां लग रही हैं कि भाई ये काम उधर हो क्यों रहा है। और अजमेर शरीफ उनकी लंबी उम्र की दुआएं हो रही हैं। देखो भाई कितना रश था, कितना मुसलमान आया होता, नहीं तो भाई वहां का अगर मोदी अगर वो प्रेशर में कर रहे होते तो एक मुल्ला होता, दुआ करता तो आगे निकल जाता। उधर तो भाई हजारों मुसलमान आया हुआ था आज मोदी जी की दुआएं करने। मुसलमानों को सबको शिक्षा देने वाले कौन है? मोदी जी है ना। उनको पता है कि मोदी जी हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमें उठाने वाले ही मोदी जी है, और इसके लिए हम दुआएं ना करें तो किसके लिए करें? मैं कहता हूँ मोदी जी में क्या ऐसा जलवा है कि मोदी जी का एक बर्थडे आया, उस पर भी इन पाकिस्तानियों के हाथ में आ गई कि ये पहली दफा है। हाँ, किसी प्राइम मिनिस्टर का अजमेर शरीफ में ऐसी चीज करते हुए बर्थडे मनाने। साहब आप खुद देखो, यही तो भाई साहब यही तो चेंजिंग है इंडिया की। ना ये मोदी जी ने ना मुसलमान, सिर्फ एक इंसानियत इंडिया के अंदर, लेकिन हम पाकिस्तानी, हम भिखारी भुखनंगे इस चीज को किधर समझेंगे? मुसलमान को जीना किसने सिखाया? मोदी जी ने। आज देखो मुसलमान वहाँ पर उनके लिए खुसूसी दुआएं कर रहा है अजमेर शरीफ में, और लंगर तकसीम कर रहा है उनकी बर्थडे पे। हम पाकिस्तानियों से चीज देखी नहीं जा रही कि ये हो क्यों रहा है उधर। वजह मैं एक बात, सच्ची बात बोलूं, तू यकीन कर मुसलमानों को पहले हालात कैसे थे? भाई मैं कहता हूँ कि भाई हमसे भी बुरे थे उधर, लेकिन आज मतलब बुरे इस तरह से थे कि वो पंचर लगाता, एजुकेशन ही, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज वो भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। और आज तभी तो भाई साहब एक मोदी जी के इस दुनिया के आने की खुशी में वहां पर सेलिब्रेशन, और इन पाकिस्तानियों की ये चीज हजम नहीं हो रही कसम से। ये मुसलमान उधर क्यों कर रहा है? वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते